महादान महाकल्याण माँ भगवती अंदर से भंडार कर सदैव घर में खुशियां रखे। तो जितनी बार भी हम काली सेवा करेंगे उतनी बार माँ भगवती को प्रणाम करेंगे। और हमारे यहाँ कहा जाता है अगर कोई अपने बुजुर्ग को एक बार प्रणाम कर दे उसको ढेर सारे आशीर्वाद हमारे बड़े हमारी माता बहने या हमारे बुजुर्ग दे देते हैं। अगर इस माँ को 1000 प्रणाम आप कर दोगे तो क्या आपको नहीं देगी? अरे माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो। अरे सब्र रखिए, इसलिए माँ के नाम में कंजूसी मत करिए। जोर से उठाइए दोनों हाथ उठा और एक साथ मिलकर नारी सेवा करिए। देवों में देव हजारों भगवान ने हनुमान जी के बिना नहीं जीता। बड़े अनोखे कैसे? सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर लाग गए। सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। जब रावण माता सीता का हरण करके लंकापुरी में ले गया कोई आगे नहीं है। 7 समुंदर पार कौन जाए महाराज? हनुमान जी महाराज को जगाया गया, उनको उनका बल याद दिलाया गया। तब हनुमान जी महाराज सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। और इंद्र शीष्णो देव समर्थ पदभ्याम भूमिर्द से सोता तथा लोकान अकल्पयन्न। सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। 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 मैनेजमेंट तो देखिए आजकल हमसे कोई एक काम कह दे उसे ही पूर्ण कर ले वही बड़ी बात है। लेकिन हनुमान धन्य है हनुमान जी महाराज, एक काम कहा सीता जी का पता करके आना। लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है वहां पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने स्वप्न देखा और उसने माँ सीता को स्वप्न बताया। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। अरे महाराज हनुमान जी महाराज विचार कर ही रहे थे कि मैं आ तो गया लंका में, माता का भी पता, केवल माता को पता लगाना ही मेरा कार्य है। हनुमान जी महाराज ने जब माँ का स्वप्न सुना त्रिजटा का और कि सपने बानर लंकापुरी में बानर थे ही नहीं, तो यहाँ पर भगवान ने सूचना दी है कि ऐसे केवल पता लगा कर नहीं आना है, शत्रु को हमारा परिचय भी दे के आना है कि कौन आ रहा है। तब हनुमान जी महाराज ने लंकापुरी का दहन कर दिया है। ये महाराज सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। सीता का पता लगाने को तुम 7 समुंदर पार गए। रावण को डराना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना।
जय श्री राम। भगवान ने है क्या, दूसरा काम सुनिए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए सर जीवन बूटी ले गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए सर जीवन बूटी ले गए। हनुमान जी महाराज ने भगवान के किए, लेकिन ये भी अनूठा कार्य था, कोई कर नहीं सकता था महाराज। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, शक्ति लग गई उनके, कोई उम्मीद नहीं। सुखैन वैद्य को फिर से लंकापुरी से लेकर के आए, उससे पूछा क्या उपाय है इनके जिंदा होने का, शक्ति लगी है। उन्होंने बताया संजीवनी बूटी अगर इनको मिले तब इनके प्राण रक्षा होवे। अब संजीवनी बूटी कहां पर थी महाराज? द्रोणागिरी पर्वत पर। हनुमान जी महाराज ने सोचा अगर एक ही बूटी लेकर जाता हूं तो न जाने दूसरी बूटी की फिर जरूरत पड़ने लगी, फिर भेजेंगे मुझे। हनुमान जी महाराज ने द्रोणागिरी को उठा लिया और अपने दाएं हाथ में धारण कर लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आप अगर जोश रखोगे तो हम में जोश बना रहेगा। हम आपके मोबाइल, आप इसकी बैटरी चार्ज रहेगी तो मोबाइल चलता रहेगा, नहीं तो राधे राधे गाते रहेंगे, हरि गुण कृपा कराते रहेंगे। उस सच्चे दरबार की जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए सर जीवन बूटी ले गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए सर जीवन बूटी ले गए। हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेकर के आए। तब लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। अरे थोड़ी सुस्ती छोड़िए, मस्ती में आइए। भगवान के नाम की मस्ती है, ये मस्ती सदा नहीं मिलती। आती है वक्त तो ऐसी रात कभी कभी, और होती है इस भोली माँ से बातें कभी कभी रोज। ना तो आप यहाँ पर इस प्रकार बैठोगे, ना हम आपके समक्ष होंगे। उठा करके दो ना, मिल करके एक साथ ताली सेवा। जय अतुलित बल के धाम है। लेकिन जब इनसे पूछा, राम जी ने पूछा, हनुमान जी महाराज इतने बड़े बड़े कार्य करके आए हो, आप तो बड़े बलशाली हो। तो हनुमान जी महाराज रोने लगे। अगर कोई हमारी थोड़ी सी भी बड़ाई ना करे, बुराई कर दे, तो हमें बहुत बुरा लगता है। अरे महाराज हमने ये काम किया, हमारी तो नेक भी नाम ही ना आयो। हमने इतना बड़ा कार्य
दिया, हमारा तो नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये हनुमान जी महाराज हैं, कार्य खुद कर देते हैं, लेकिन जब बल बताने की बात आती है तो राम भगवान से कहते प्रभु मेरा इसमें कुछ नहीं, ये तो केवल आपका बल है, आपकी कृपा के कारण ही मैं सब कर पाया। मैं कौन महाराज, सब आपकी लीला। सपने बान मुझे तो सपने में बताई थी आपने बात, मुझे क्या पता था। मैं तो मंद बुद्धि हूँ, बुद्धियों में अग्रगण्य है, अतुलित बल के धाम है, लेकिन बनकर कैसे रहते सूक्ष्म रूप। हाँ? सूक्ष्म रूप धर सिय ही दिखावा। जब भगवान के सम्मुख जाते हैं तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, और जब समस्याओं का विकट पहाड़ होता है तो आप भी स्वयं विकराल रूप धारण कर लेते हैं, अनेक गिरधारी बन जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। और इसी का प्रभाव है कि हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान श्री राम जानकी सहित विराजते हैं। सुन लो सुन लो इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। सुन लो इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये हनुमान जी है। हाँ? ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम। यही दीवानगी अगर हमारी हो जाए ना तो हमारे हृदय में सबके अंदर भगवान का वास है, लेकिन प्राकट्य कब हो, जब आपका सच्चा विश्वास उनके प्रति होवे। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकर वंदे सदा विश्वास रूपिण। श्रद्धा और विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म। बट वृक्ष के समान अगर आपका विश्वास रहेगा तब उनका दर्शन होगा। सुन लो इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। सुन लो इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना का कहना, ये राम दीवाना का कहना, जुड़े जमाना का कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। देवो बजरंग बली का क्या कहना, कलयुग में देव तुम्ही तो, कलयुग में देव तुम्ही तो, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा। हनुमान जी महाराज की जय। भैया जिन्होंने आपने जगराता कराई एक बार खड़े हो जाओ आप।